हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं। उसी के कंटिन्यूशन में इसके पार्ट 2 में मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है ए थीटा प्लस में साइन थीटा। सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएशन करके इसका डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है। डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा एक का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा। इधर इसका डी वाई बाई डी थीटा यह आ जाएगा ए थीटा का डिफरेंशिएशन एक, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। अब हम ये जो डी वाई बाई डी थीटा है इसमें डी एक्स बाई डी थीटा का भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारे पास ए वन प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा। यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया है। वन प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, और जो नीचे जो है ये साइन थीटा इसका होता है टू साइन थीटा बाई टू एंड कोस थीटा बाई टू। दो से दो कैंसिल हो गया है, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास ये आ गया है माइनस कोट थीटा बटे दो। इस तरह से हमने डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला है माइनस में कोट थीटा बटे दो। पहले इससे डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, इससे डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का भाग देना है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास x बराबर साइन टू थीटा का रूट है, y इज इक्वल टू कोस टू थीटा का रूट है। यस डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे। रूट का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कोस टू थीटा, और एंगल टू थीटा का दो है, दो से दो कैंसिल हो गया। यहाँ डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट का वन बाई टू, कोस में जो भी क्वांटिटी है जो रूट में हुआ ऐसे कैसे, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन टू थीटा, और थीटा का टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो डी वाई बाई डी थीटा है इसमें डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू का भाग देना है। ये वैल्यू हमारे पास है डी वाई बाई डी थीटा माइनस में साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कोस टू थीटा, और इसके अपोन में डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा का रूट। अगर इस संख्या को हम पलट दें, क्योंकि ये बटे के बटे में है, तो जो निचली संख्या है उसको और रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कोस टू थीटा, यहाँ से डी थीटा कट गया है, इधर तो डी वाई बाई डी एक्स बच गया है, और यहाँ हमारे पास साइन के टू थीटा की एक पावर इधर है आधी इधर है, तो ये साइन टू थीटा की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी, और यहाँ पर नीचे कोस टू थीटा की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी। माइनस का निशान है तो ये हमारे पास आ गया माइनस में टेंजेंट थ्री बाई टू टू थीटा। अगले क्वेश्चन में दूसरा अगला ले रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। x इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और इधर y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट ऐसे ही कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, या दो संख्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। थीटा ऐसे कैसा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे कैसा, थीटा का डिफरेंशिएशन एक, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ये ए थीटा कोस थीटा। ऐसे ही इस वाई वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा माइनस थीटा, इस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा बन गया है। प्रोडक्ट रूल में अब कोस थीटा ऐसे कैसा, थीटा का एक, यह एक कोस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ए थीटा साइन थीटा। अब हमको डी वाई बाई डी थीटा में भाग देना है डी एक्स बाई डी थीटा का। ये ए थीटा साइन थीटा था डी वाई बाई डी थीटा का मान, और डी एक्स बाई डी थीटा का मान है ए थीटा कोस थीटा, या डी थीटा कट गया, ए थीटा कट गया है, और कटने के बाद में ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का मान टेंजेंट थीटा आ गया है। और क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम अगले क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है x इज इक्वल टू टू कोस टी माइनस में कोस टू टी, y इज इक्वल टू टू साइन टी
माइनस में साइन 2t, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो यह आ जाएगा माइनस में 2 साइन टी, कोस 2t को करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2t का 2 और आ जाएगा। इसको करेंगे तो dy बाई डी टी 2 साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कोस टी और साइन 2t का कोस 2t और 2t का 2 और आ गया है। dy बाई डी टी में भाग दे देंगे, dx बाई डी टी का ये कैंसिल हो जाएगा। 2 कोस टी माइनस में 2 कोस 2t डिवाइडेड बाई 2 साइन 2t माइनस में 2 साइन टी। सारी संख्या में से इसमें से हमारे पास 2 कैंसिल हो गया है तो एक कोस टी माइनस में कोस 2t आ गया है और नीचे है साइन 2t और माइनस में साइन टी। हम क्या करना चाहते हैं, हमको क्वेश्चन दिया गया है कि एट t बराबर पाई बाई 4 के ऊपर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ जो भी है t वहाँ पर मैं पाई बाई 4 रख रहा हूँ, कोस 2 इंटू पाई बाई 4। इस फंक्शन में जहाँ भी t है वहाँ पर पाई बाई 4 रख रहे हैं क्योंकि हमको जो वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है वो dy बाई डी एक्स का मान पाई बाई 4 पर निकालना है, इसलिए वो वैल्यू रख दी है। ये रखेंगे तो ये हमारे पास कोस पाई बाई 4 का मान 1/√2 आ जाएगा। ये साइन कोस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, यह साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है और साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1/√2 और नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, कैंसिल हो गया, 1/√2 माइनस 1 आ गया। सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, √2 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यह आ जाएगा √2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन गया ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये √2 प्लस 1 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस में कोस 2 थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 के ऊपर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। dx बाई डी थीटा का मान आएगा a 2 थीटा का 2 और ये कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा का एंगल का 2 और आ जाएगा। इसी तरह से dy बाई डी थीटा का मान है हमारे पास a, 1 का तो 0 है, कोस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन आएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा एंगल का 2 आ जाएगा। अब हम इस dy बाई डी थीटा की वैल्यू में dx बाई डी थीटा की वैल्यू का भाग दे रहे हैं, यह आ जाएगा 2a साइन 2 थीटा। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा आ गया है, 2a से 2a कैंसिल हो गया है, यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया है। ये हमारे पास आ गया है साइन 2 थीटा 1 माइनस में कोस 2 थीटा। हमारे पास क्वेश्चन में आ गया है कि एट थीटा बराबर पाई बटे 3 के ऊपर हमको dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो dy बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए साइन जहाँ भी थीटा है यहाँ पर 2 पाई बाई 3 रख रहा हूँ, पाई बाई 3 रख रहा हूँ तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। नीचे 1 माइनस में कोस यहाँ पर आ जाएगा कोस 2 पाई बाई 3। वैल्यू निकालने के लिए ऊपर जो हमारे पास है इसका पाई माइनस पाई बाई 3 इसके टुकड़े बना दिए और नीचे 1 माइनस में कोस इसका भी पाई माइनस पाई बाई 3 टुकड़े बना दिए हैं। ऊपर साइन पाई बाई 3 आ गया, साइन पाई के ऊपर साइन का साइन पाई बाई 3, क्वाड्रेंट दूसरा पॉजिटिव आएगा। इसके ऊपर ये कोस का कोस है पाई बाई 3, दूसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है तो ये प्लस में जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू रखने के लिए साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है और ये 1 प्लस कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है। फिर √3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 से 2 कट गया तो ये 1/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं x इज इक्वल टू a कोस टी प्लस लॉग टेंजेंट t/2 है, y इज इक्वल टू a साइन टी है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको,
dx/dt की वैल्यू आएगी हमारे पास a cos t का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन टी, log का आएगा 1/टेंजेंट t/2, टेंजेंट t/2 का आएगा सीकंड स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। बारी बारी से सबका डिफ्रेंशिएशन किया है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये a माइनस में साइन टी प्लस 1/2, ये सीकंड स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर t/2, टेंजेंट टी को लिखेंगे साइन t/2 cos t/2। ये हमारे पास एक cos t/2 कैंसिल हो गया है, बच जाएगा dx/dt a माइनस साइन टी प्लस ये 1/2 साइन t/2 cos t/2। इसका फार्मूला हमारे पास साइन टी बन जाएगा। और अगर हम इसको आगे डिफ्रेंशिएशन आगे सिंप्लीफाई करें तो ये एक माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस एक और डिवाइडेड बाई साइन टी आ गया है। तो dx/dt का मान हमारे पास आ रहा है यहाँ से एक माइनस साइन स्क्वायर टी, ये कोस स्क्वायर टी बन गया है और अपॉन में साइन टी। अगर इस दूसरे वाला जो हमारे पास y बराबर a साइन टी है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो dy/dt का मान हमारे पास आ गया है a cos t। अब dy/dt में dx/dt का भाग दे देंगे। ये हमारे पास a cos t है डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाई साइन टी। a से a कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, a cos t कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा साइन टी बाई cos t। तो ये टेंजेंट टी इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन और ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है टेंजेंट y इज इक्वल टू 2t 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन x का मान दे रखा है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। हमको कहा गया है कि भाई dy/dx का मान एक निकालना है। इस फंक्शन को हम कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं उनकी सहायता से सोल्व करेंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। y का मान आएगा टेंजेंट इनवर्स 2t 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ से x का मान आएगा साइन इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर जो है लेट t इज इक्वल टू अगर मैं टेंजेंट थीटा मान लूँ तो यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट 2 थीटा का और यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर t के स्थान पर टेंजेंट थीटा पुट कर रहा हूँ और इधर इसमें भी जहाँ भी t है वहाँ टेंजेंट थीटा पुट कर रहा हूँ। ऐसा करने पर मेरे पास जो है फार्मूले बन रहे हैं। ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। ये 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा आएगा और थीटा का मान यहाँ से निकाल के रखेंगे तो ये 2 टेंजेंट इनवर्स t आ रहा है। dy/dt की वैल्यू हम जानते हैं टेंजेंट इनवर्स में 1 प्लस 1/t स्क्वायर। ये इनवर्स के टेंजेंट इनवर्स के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए वहाँ के फार्मूले आपको याद रखने हैं। जब वो याद हो जाएंगे तो ये सारा काम हमारा आसानी से हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया है। 2 थीटा साइन कैंसिल होकर 2 थीटा आ गया है। यहाँ 2 थीटा की वैल्यू वही ऊपर से निकालेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स टी आएगा। dx/dt का मान आ जाएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर। वही काम करना है जो dy/dt आया है हमारे पास, उसमें dx/dt की वैल्यू का भाग देना है। इसका वैल्यू है 2/1 प्लस टी स्क्वायर और इसको डिवाइडेड आएंगे 2/1 प्लस टी स्क्वायर। अगर इसे डिवाइड कर दें ये सेम क्वांटिटी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे या dt कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आखिर में dy/dx बराबर 1 बच गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल टू t प्लस 1/t, y इज इक्वल टू a t माइनस 1/t। x का मान हमारे पास a ये t प्लस t की पावर -1। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको dx/dt। a का डिफ्रेंशिएशन a, उसके बाद में t का 1 और t की पावर -1 का करेंगे -1 पावर नीचे t की पावर -2। सिंप्लीफिकेशन कर लें अगर इसकी हम तो a
एक माइनस 1/t² dx/dt की वैल्यू आ गई हमारे पास a t² - 1 /t²। ऐसे ही इस y वाले का करेंगे dy/dt = a t का 1, इसको करेंगे तो t की पावर -2 ये प्लस बन जाएगा और dy/dt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a 1 + 1/t²। एलसीएम ले लें अगर हम तो ये आ जाएगा a t² + 1 /t²। अब हमको क्या करना है, dy/dt में हमको dx/dt का भाग दे रहा है, ये dt कैंसिल हो गया है, ये a t² + 1 /t² है और उसका उत्तर है a t² - 1/t²। a से a कैंसिल हो गया, t² से t² कैंसिल हो गया, तो ये t² + 1 और t² - 1। हमको यहाँ पर प्रूव ये करना है dy/dx की वैल्यू वो x/y के बराबर निकालनी है। तो हमने यहाँ पर अभी तक जो निकाला है उसमें dy/dx का मान t² + 1 और t² - 1 आया है, ये यहाँ से आ गया हमारे पास। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो x/y इसका भी मान निकालना चाहते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है a t² 1/t, इसका एलसीएम ले लिया है। और ऐसे ही y की वैल्यू जो हमारे पास ये है a t² - 1/t² और ये 1/t है, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया t² + 1 और नीचे t² - 1। ये वही चीज़ है जो ये है, ये हमारे पास जो है x/y का मान आ गया है। तो dy/dx और x/y दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए हम लिख रहे हैं dy/dx = x + y। आगे क्वेश्चन एक और ले रहे हैं। x का मान हमारे पास et sin t + cos t, y की वैल्यू है e⁻t sin t - cos t। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/dt का मान यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो संख्याएं गुणा में e⁻t ऐसे कैसा, sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t का माइनस sin t प्लस, अब जो दूसरा ब्रैकेट है प्रोडक्ट रूल में वो ऐसे कैसा लिख रहे हैं और पहले वाला जो है e की t का डिफ्रेंशिएशन e की t है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें से e की t अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा cos t - sin t, प्लस में sin t + cos t, ये sin t कैंसिल हो गया है और हमारे पास आ गया है 2 cos t e⁻t। ऐसे ही अगर dy/dt को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की t ऐसे कैसा, sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t का आएगा माइनस sin t, तो प्लस sin t हो गया है। अब दूसरा जो ब्रैकेट है sin t - cos t, इसको ऐसे ही लिखा है, e की t का डिफ्रेंशिएशन e की t। सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें से e⁻t कॉमन ले लें तो ये cos t प्लस में sin t आ गया है, यहाँ पर sin t - cos t बच गया है, यहाँ से cos t कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करें तो sin t 2 sin t हो गया है और e की t इसकी मल्टीप्लाई में है। dy/dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो dy/dt की जो वैल्यू है उसमें dx/dt का भाग दे रहे हैं, dy/dt की वैल्यू है 2 sin t e⁻t, dx/dt का मान है 2 cos t e की t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की t से e की t कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, तो उधर तो हमारे पास dy/dx बच गया है, इधर sin t / cos t, ये टेंजेंट ही आ गया।